एवरीवन, टीचिंग एग्ज़ाम्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ईवीएस के कुछ पोर्शंस हम देख चुके हैं और इस आगे भी कुछ पोर्शंस बचे हैं जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये ईवीएस है 1st to 5th एनसीईआरटी पे बेस्ड, जो कि जिसमें से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के लिए, एमपी टेट हो या कोई भी दूसरी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, तो सभी में ये पोर्शन आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरी ड्रॉप्स काउंट से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये एक चैप्टर का नाम है जो कि हमें ईवीएस की बुक में मिल जाएगा, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और ये कुछ जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैंने सॉर्ट आउट करके निकाले हैं। सो देखते हैं हम। ये जो चैप्टर है ये बात करता है एक जगह की जहाँ का नाम है गांधी सार, और वहीं जो सार है SAR जो लास्ट में यूज़ हो रहा है, इसका एक्चुअली मीन लेक है। तो लेक का मतलब यहाँ पे सार से है। सार जो है वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सार का मीन्स लेक होता है। वहाँ पर एक स्कूल है जो कि कहाँ पे है, घाट पे बना हुआ है। तो ये बात थी। अब ये जो स्टोरी है वो जैसलमेर की है, और जो जैसलमेर है वहाँ पे लगभग 9 लेक्स है, और ये सब जो है वो सिंगल लेक के थ्रू ही फिलअप होती है। मतलब फर्स्ट लेक, सेकंड लेक, ऐसे पूरी 9 लेक्स एक दूसरे से जॉइंटेड है, और एक लेक के थ्रू ही ये सारी 9 लेक्स फिलअप हो जाती हैं। जैसलमेर जो है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, कह सकते हैं हम साल में एक बार, या उतना भी नहीं, कभी कभी उतना भी नहीं होता है। कुछ जगहों पर जो पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं जब जो ये पानी है वो लेक्स में आ जाता है। तो हर जगह पे अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है और सारी लेक्स जो हैं वो भर जाती हैं, तो पीपल्स इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ रिचुअल्स हैं कि जब न्यू ब्राइड आती है, नई दुल्हन आती है, तो सबसे पहले वो जैसे मंदिर पे जाने का ट्रेडिशन होता है कि नई दुल्हन आती है तो मंदिर जाते हैं, हवन होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में एक और रिचुअल्स है कि जो न्यू ब्राइड है वो सबसे पहले पॉन्ड को या स्प्रिंग को, मतलब कोई भी वाटर बॉडी जो वहाँ पर है, उस जगह पे है, उसको वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, बो करने जाते हैं। तो एक ये रिचुअल है जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। अब यहाँ कुछ रीज़न्स बताए गए हैं कि क्यों जो हमारे वेल्स हैं, कुएँ हैं या ट्यूबवेल्स हैं, तो वो क्यों सूखते जा रहे हैं। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर रहे हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके, या हम ऐसी कुछ भी यूज़ मैनुअली क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बम्प आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है और जो वेल्स हैं वो सूखती जा रही हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जब बारिश आती है तो जो डिफरेंट लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें पानी फिल्ड अप होता है और वहीं से धीरे धीरे पानी अंडरग्राउंड होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। अब जब लेक्स ही नहीं है, पॉन्ड्स ही नहीं हैं, तो पानी किस प्रकार से कलेक्ट हो और किस तरीके से एब्जॉर्ब हो, तो ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही है। तो इसलिए भी हमारी जो वेल्स हैं वो सूखती जा रही हैं। और किस प्रकार से जैसे ट्री के आसपास जो मिट्टी रहती है वहाँ से भी जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है और अंडरग्राउंड पहुँचता है। लेकिन आजकल क्या है कि एवरीवेयर, हर जगह, हम मोस्टली जहाँ देखें, स्मॉल सिटीज़ में तो ठीक है, गांव में भी ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी बिग सिटीज़ हैं या जहाँ हमें बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे एवरीवेयर, हर जगह सीमेंट का यूज़ किया जाता है, और जो फर्स्ट लेयर जो है वो पूरी कवर हो जाती है। तो वाटर के पास
जगह ही नहीं है कि वो अंडर वाटर एब्जॉर्ब हो, इसी वजह से भी जो वेल्स हैं वो सूखती जा रही हैं। तो 3 मेन रीज़न हैं कि हमने हर जगह सीमेंट यूज़ किया है, जो लेक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, पोंड्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए भी ड्राई हो रहा है, और ज़्यादा पानी जो है हम वक्त से पहले पंप कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, मतलब हम बाहर निकालते जा रहे हैं और अंदर ग्राउंड वाटर के बढ़ने की कोई साधन ही नहीं रहने दे रहे हैं। तो इसलिए भी जो वेल्स हैं वो सूखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। तो वाटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है कि जितनी भी ओशियन से सीज़ हैं तो जनरली हम देखते हैं तो उसमें सॉल्टी वाटर होता है। अब ये सॉल्टी वाटर क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है उनके पानी में, वहाँ से हम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं उन वाटर से। अब सारी सीज और ओशियन तो सॉल्टी होती है, लेकिन सभी में जो सबसे ज़्यादा सॉल्टी है तो वो है डेड सी में। डेड सी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर मिलता है, पाया जाता है। कितना? तो अगर हम वहाँ का जो 1 लीटर पानी अगर हम लें, 1 लीटर पानी डेड सी का, और अगर उससे हम सॉल्ट बनाएं तो अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हमें 1 लीटर पानी से प्राप्त होगा। तो इतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट है। अब अगर कोई बाय मिस्टेक डेड सी में गिर गया तो वो मतलब डूबेगा नहीं। तो वो डूबता क्यों नहीं है? तो इस सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट की वजह से जो डेंसिटी है, तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति उसमें डूब नहीं सकता। व्यक्ति हो या कोई चीज़ हमने फेंकी है या एनीथिंग, एनिमल, कोई भी इस डेंसिटी की वजह से उसमें ड्रॉन आउट नहीं होता है। जो भी प्यूपिल है, पर्सन है, एनिमल है, वो जस्ट फ्लोट करेंगे सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे। तो ये सब क्यों होता है? सबसे ज़्यादा सॉल्ट की वजह से। नेक्स्ट है ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। यहाँ मॉस्किटोज़ की बात है तो जो मलेरिया है, अगर मलेरिया फीवर किसी को हुआ है तो 2 चीज़ें हैं इसमें, चिल्स एंड रिगर्स। तो ये उसकी एक पहचान है, चिल्स एंड रिगर्स, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ, दिस इज़ अ मलेरियल फीवर एंड इट्स नॉट अ कॉमन फीवर। अब हम देखें मलेरिया की मेडिसिन, तो किनकोना ट्री जो होती है उसकी बार्क रहती है, उसे पाउडर्ड पीसा जाता है, उबाला जाता है और उससे पानी जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। ये ओल्ड टाइम में होता था और आज हम उसी किनकोना ट्री की बार्क को पाउडर करके उसे टैबलेट के फॉर्म में हमें मिलती है। अब बात है आयरन। अगर हमें किसी भी पर्सन में आयरन की कमी है या आयरन की कमी को सुधारना है तो हमें जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो आयरन की कमी है वो कंप्लीट हो सके और हमारे अंदर भी आयरन हो सके। देन फ्लाइज़, जो फ्लाइज़ है वो भी बहुत सी टाइप्स की बीमारियां जो हैं वो सब तो फैलाती हैं। तो जनरली कौन सी है? तो जितनी भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक रिलेटेड डिसीज़ होती है, तो वो सारी डिसीज़ जो हैं वो फ्लाइज़ के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट है एल्गे। तो एल्गे एक्चुअली में टाइप है प्लांट का, जो कि रेनी सीज़न में हमें जनरली देखने को मिलता है। तो जैसे आप देखते हैं कहीं पे भी ज़्यादा बारिश की वजह से जो ग्रीन कलर का जो एक जहाँ स्लीपरी टाइप जो किसी भी जगह पे जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ, या जहाँ पानी रुक जाता है, ऐसी जगह देखने को मिलता है, तो उसी को हम एल्गे कहेंगे। अब एक साइंटिस्ट हैं जो कि उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया था मॉस्किटो के स्टमक में। तो मॉस्किटो के स्टमक में वो देख पाए थे, उन्होंने इतना ऑब्जर्वेशन किया था। तो आपको बस याद रखने जैसी बात है कि मॉस्किटो के स्टमक का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। उन्होंने इसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए, फिर उन्हें पता चला कि जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मॉस्किटो की वजह से होता है, क्योंकि मॉस्किटो उन चीज़ों को कैरी करके लाता है हमारे अंदर
और जब वो कैरी करके लाता है और जब वो हमें बाइट करता है तो वो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और पहले तो जो पीपल्स हैं, जब तक ये पता नहीं चला था, उसके पहले पीपल्स को लगता था कि ये बैड एयर की वजह से डिजीज़ हो रही है। अब ये होता क्यों है मलेरिया? तो ये सिंगल सेल्ड पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसकी वजह से ही हम कहते हैं कि मलेरिया होता है। तो मलेरिया का एक्चुअली जो रीज़न है किसकी वजह से हो रहा है, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। सिंगल सेल्ड पैरासाइट है और इसे आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो मॉस्किटो करते हैं। और मॉस्किटो में भी कौन सा? तो एक स्पेशल मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलस, जो कि इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। अब यहाँ पर फीमेल एनोफिलस की के बारे में बताया कि वो कैसी दिखती है कि आप पहचान पाओ। तो ये तो है ब्राउनिश कलर की होती है और इसके स्पॉटेड विंग्स होते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की, जो कि जिसकी वजह से में मलेरिया हो सकता है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करती है। नेक्स्ट है अप यू गो टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स देखेंगे इसके अंदर। तो लीडर क्या होता है? जो कि हेल्प करता है दूसरों की बैग्स कैरी करने में। अब यहाँ बात हो रही है कि आपको माउंटेनिंग करना है, या कह सकते हैं कि जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनकी बात हो रही है। तो वहाँ पे जो लीडर्स होते हैं तो वो एक्चुअली क्या वर्क करते हैं और वहाँ पे लीडर्स क्यों बनाए जाते हैं जो ग्रुप के, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले क्वालिटीज़ हैं। सो लीडर्स क्या करते हैं? तो लीडर्स हेल्प करते हैं दूसरों की बैग्स कैरी करने में, एंड वो अपने जो ग्रुप है उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और वे खुद जो हैं वो लास्ट में रहते हैं ताकि सबकी वो मदद कर सकें, सबको मैनेज कर सकें। और जो ठीक से क्लाइंब नहीं कर पा रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। और कहाँ पर रुकना सही रहेगा, कहाँ पे रुक के रेस्ट कर सकते हैं, ये सब का जो नॉलेज है वो उनका थोड़ा अच्छा होता है और वो ये सब अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब चूँकि चढ़ाई पे तो चढ़ चुके हैं, लेकिन रास्ते में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो हेल्थ वाइज, तो उसका भी ध्यान रखने का काम करते हैं ये। और ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट किस प्रकार से मैनेज करना है, जितना खाना ले गए हैं उसके हिसाब से, तो ये सारा काम भी लीडर देखते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर मिस्टेक किसी और के द्वारा भी की गई है तो वो पनिशमेंट खुद लेते हैं, मतलब अपने ऊपर लेते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लीडर की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन्स एंड आयरन्स जो हैं वो लिए जाते हैं स्ट्रेंथ के लिए और ज़्यादा ठंड में अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो विटामिन्स एंड आयरन्स का यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ बेसिस पे और अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टेक्ला विलेज जो है वो है 1600 MTS की हाइट पे, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में है झालरपतन झलवार, यहाँ पर है एक विलेज टेक्ला विलेज जो कि 1600 MTS हाइट पर है। अब बात आती है क्लाइंब करते वक्त हमारी बॉडी का पोस्चर, हमारी बॉडी का एंगल कैसा होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। और जब हम क्लाइंब करेंगे तो हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि किस प्रकार से हमें क्लाइंबिंग करनी है। नेक्स्ट है बचेंद्री पाल के बारे में। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो किस प्रकार से माउंटेनर बनी। तो बचेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 5th नंबर पे है, जो कि माउंट एवरेस्ट के पिक पर सबसे पहले पहुंची थी। तो सबसे पहले पहुंची थी बचेंद्री पाल इंडिया में, और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बोले तो ये 5th वुमन थी माउंट एवरेस्ट के पिक पे जाने वाली। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेल्टर सोहाई पे। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।